हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। चौथे अध्याय की प्रसंग चल रहा है। भगवान अर्जुन को उत्तर प्रदान कर रहे हैं कि वे जन्म क्यों लेते हैं और उनको उनके अजन्मा प्राकट्य को तथा उनके कर्मों को, कर्मयोग को उनको जो जान लेता है तत्व से, वह पुनः जन्म नहीं लेता। फिर भगवान बताते हैं, जिसका हम अभी पुनर्कथन करेंगे। चौथे अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, वीत राग भय क्रोधाः मनमया माम उपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागताः। मैं आज स्वामी रामसुखदास जी का तात्पर्य पढ़ रहा था। इसी श्लोक का बहुत सुंदर तात्पर्य उन्होंने बताया। राग, भय और क्रोध का आपस में संबंध बताया। जब मनुष्य को किसी चीज से, जैसे दूसरे अध्याय के 62वें और 63वें श्लोक में भगवान कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः। संग, तो यहाँ पर जो राग है, राग से कामना की उत्पत्ति होती है। कामना यदि पूरी होती है तो लोभ की उत्पत्ति होती है, और यदि कामना की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध की उत्पत्ति होती है। और यदि लोभ और ये क्रोध और ये लोभ जो है, ये सदैव के लिए कभी भी इनको अगर पूर्ति नहीं की जा सके, वो राग कामना अगर भय का कारण बन जाती है। कब भय का कारण बन जाती है? जब उसको पूरा करने में कोई सुविधा ही नहीं हो और उसको पूरा करने में स्वयं का विनाश होने वाला हो या स्वयं का नाश और हानि होने वाली हो, तब वो भय का कारण भी बन जाती है। यह है इनका संबंध, वीत राग भय क्रोधाः। और ज्ञान तपसा, बहवो ज्ञान तपसा, तो ज्ञान के लिए भगवान कहते हैं, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः। तुम यदि सबसे ज्यादा पापी भी हो, सर्वम ज्ञान प्लवेनैव व्रजिनम संतिरस्यसि, तो ज्ञान रूपी नैया में बैठ करके तुम समस्त पापों से तर जाओगे। ये इसी चौथे अध्याय में ये श्लोक आता है। तो ज्ञान की इतनी महानता है और तप की भी इतनी महानता है। तप के विषय में भगवान कहते हैं 17वें अध्याय में, जैसे 3 प्रकार के तप भगवान ने बताए, कल हमने चर्चा की थी। देव द्विज गुरु प्राज्ञम पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। ये शारीर तप है, अपने से बड़ों को प्रणाम करना, अहिंसा का आचरण करना, सदैव सबकी सेवा करना, कर्मयोग में लगे रहना, ये शारीरिक तप है। फिर वाणी का तप, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वांगमयम तप उच्यते। कभी भी ऐसे शब्दों का उच्चारण नहीं करना जिसे दूसरे को उद्वेग होता हो। सदैव सत्य बोलना, मीठा बोलना, मधुर भाषी रहना, सदैव स्वाध्याय का आचरण करना, गीता का पाठन पठन करना, ये सब वाणी का तप है। और मन प्रसाद सौम्यत्वम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धि तपो मानसम उच्यते। मन को शांत शीतल रखना, कामनाओं से उसको नियंत्रित रखना कि कितनी भी कामना आ जाए परंतु वह सदैव स्थिर बना रहेगा। मन प्रसाद सौम्यत्वम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह, स्थिरता रहे मन की, आत्म विनिग्रह, उसके ऊपर नियंत्रण रहे, भाव संशुद्धि, मन के भाव शुद्ध हो, भोगने की, कामना की, लंपटगिरी की, चोरी चकाटी की, इस प्रकार की भावनाएं न हो, पवित्र निर्मल, और दूसरों को सहयोग और दूसरों का कल्याण करने की भावना हो। इस प्रकार के जो भाव हैं, ये मन के भाव हैं, पवित्र भाव हैं। तो इस प्रकार वे भी अत्यंत पवित्र करते हैं। और पूता मद भाव गावगता, और इस प्रकार जब तप और ज्ञान से मनुष्य पूर्णतः पाप से मुक्त हो जाता है, तब वह भगवान के जो निर्मल शांत स्वभाव है भगवान का, उस निर्मल शांत स्वभाव को मनुष्य प्राप्त होता है। यहां तक भगवान ने 2 श्लोकों में अपने स्वयं को प्राप्त करने का मार्ग भी बता दिया। 9वें अध्याय श्लोक में भगवान ने बताया
कि मेरे जन्म और कर्म को जो अच्छे से तत्व से जान लेता है वह देहत को त्याग करके पुनः जन्म नहीं लेता, परंतु उसके उपरांत भगवान के परम धाम को प्राप्त होता है, भगवान को प्राप्त होता है। और 10वें श्लोक में भगवान ने यह भी बता दिया कि जब मनुष्य राग भय क्रोध से मुक्त होकर के भगवान की सदैव अपने मन और चित्त को भगवान में आश्रित रखता है और ज्ञान और तप से जब अपने आप को पूर्णतः पवित्र कर लेता है तो वो भगवान के निर्मल शांत स्वभाव को प्राप्त होता है। यह तो भगवान ने बता दिया। तो अगले श्लोक में अब जो हम श्लोक कर रहे हैं इसमें भगवान ने ये जो 2 मार्ग बता दिए, इसी से संबंधित अब भगवान बता रहे हैं हमें कि ये जो मैंने मार्ग बता दिए इनके ऊपर चलते हुए साधक या सिद्ध पुरुष जिस प्रकार भगवान को भजते हैं, भगवान भी उनको उसी प्रकार से उनका प्रत्युत्तर देते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मा अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। इंग्लिश ट्रांसलेशन गीता एज इट इज स्वामी प्रभुपाद। ऑल ऑफ देम एज दे सरेंडर अनटू मी आई रिवार्ड अकॉर्डिंगली। एवरीवन फॉलोज माय पाथ इन ऑल रिस्पेक्ट्स ओ सन ऑफ प्रथा। इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं ये, जो, यथा, जिस तरह, माम, मेरी, प्रपद्यन्ते, शरण गृह में जाते हैं या मेरी भक्ति पूजन वजन वंदना करते हैं, तांस, उनको, तथा, उसी तरह, एव, निश्चय ही, भजामि, फल देता हूं, मैं भी उनको उसी प्रकार प्रत्युत्तर देता हूं। अहम, प्रत्युत्तर, भजामि, मैं भी उनका भजन पूजन करता हूं, अर्थात मैं भी उनसे उतना ही प्रेम करता हूं। अहम, मैं, दूसरी पंक्ति, मम, मेरे, वर्तमा, पथ का, अनुवर्तन्ते, अनुगमन करते हैं, मनुष्याः, सारे मनुष्य, पार्थ, हे प्रतापपुत्र, सर्वशः, सभी प्रकार से। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को अनेक विभिन्न स्वरूपों में खोज रहा है। भगवान श्री कृष्ण को अंशतः उनके निर्विशेष ब्रह्मज्योति तेज में तथा प्रत्येक वस्तु के कण कण में रहने वाले सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में अनुभव किया जाता है, लेकिन कृष्ण का संपूर्ण साक्षात्कार तो उनके शुद्ध भक्त ही कर पाते हैं। फलतः कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति के विषय हैं और इस तरह कोई भी और सभी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार तुष्ट होते हैं। दिव्य जगत में भी कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के साथ दिव्य भाव से विनिमय करते हैं। जिस तरह की भक्त उन्हें चाहता है। कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, दूसरे अपने सखा के रूप में, तीसरा अपने पुत्र के रूप में और चौथा अपने प्रेमी के रूप में। कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। भौतिक जगत में भी ऐसी ही विनिमय की अनुभूतियां होती हैं और ये विभिन्न प्रकार के भक्तों के अनुसार भगवान द्वारा समभाव से विनिमय की जाती हैं। शुद्ध भक्त यहाँ पर और दिव्य धाम में भी कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करते हैं और भगवान की साकार सेवा कर सकते हैं। इस तरह वे उनकी प्रेमा भक्ति का दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं। किंतु जो निर्विशेषवादी हैं और जो जीवात्मा के अस्तित्व को मिटाकर आध्यात्मिक आत्मघात करना चाहते हैं, कृष्ण उनको भी अपने तेज में लीन करके उनकी सहायता करते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी सच्चिदानंद भगवान को स्वीकार नहीं करते, फलतः वे अपने इस व्यक्तित्व को मिटाकर भगवान की दिव्य सगुण भक्ति के आनंद को प्राप्त नहीं करते। उनमें से कुछ तो निर्विशेष सत्ता में दृढ़ता पूर्वक स्थित नहीं हो पाते। वे अपनी कार्य करने की सुप्त इच्छाओं को प्रदर्शित करने के लिए इस भौतिक क्षेत्र में वापस आते हैं। उन्हें वैकुंठ लोक में प्रवेश करने नहीं दिया जाता, किंतु उन्हें भौतिक लोक में कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता है। जो सकाम कर्मी है, भगवान उन्हें यज्ञेश्वर के रूप में उनके कर्मों का वांछित फल देते हैं। जो योगी हैं और योग शक्ति की खोज में रहते हैं, उन्हें योग शक्ति प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति की सफलता भगवान की कृपा पर आश्रित रहती है और समस्त प्रकार की आध्यात्मिक विधियां एक ही पथ में सफलता की विभिन्न कोटियां हैं। अतः जब तक कोई कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि तक नहीं पहुंच जाता, तब तक सारे प्रयास अपूर्ण रहते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया, मनुष्य चाहे निष्काम हो या फल का इच्छुक हो या मुक्ति का इच्छुक ही क्यों न हो, उसे
पूरे सामर्थ्य से भगवान की सेवा करनी चाहिए, जिससे उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सके, जिसका पर्यवसान कृष्ण भावनामृत में होता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र श्रीमद् भगवत गीता। एको देवो देवकी पुत्र एव, एक ही भगवान श्री कृष्ण। एको मंत्र तस्य नामानि यानि, एक ही मंत्र भगवान श्री कृष्ण के नाम का महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। सबसे पहले जिसे कहते हैं इंग्लिश में कन्फेशन, और यहाँ पर मैं अपनी एक कमजोरी को स्वीकार करता हूँ। ये जो चौथे अध्याय का 11वां श्लोक है, इसकी जो दूसरी पंक्ति है, उसका अर्थ मैं भले बता दूं, परंतु मुझे अभी तक, चूंकि भगवान भगवत गीता क्रमशः कहते हैं, तो मुझे लगता है कभी कभी कि उसका जो सही उत्तर है या सही भाव है भगवान का, या जो ज्ञान उसमें छुपा है, वो अभी तक मेरे समक्ष प्रस्तुत हुआ नहीं है। भगवान की कृपा उतनी हुई नहीं है। इस श्लोक के संबंध में ये कह रहा हूँ। भगवान से अभी प्रार्थना है कि जब तक हम इस श्लोक की चर्चा करें, मुझे इस श्लोक का सही अर्थ तुरंत अभी बता दें। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, प्रपद्यन्ते का अर्थ है जिस प्रकार मेरी, यहाँ पर उत्तर शरण भी उसका कहते हैं, और साथ में ये भी होता है जो जिस भाव से मेरी पूजा करते हैं। प्रपद्यन्ते का शब्द है पूजा करते हैं, जो जिस भाव से मेरे प्रति समर्पण करते हैं, ज्यादा सही रहेगा। शरण और समर्पण में अंतर है। समर्पण शब्द फिर भी इसके नजदीक रहेगा, समीप रहेगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो मनुष्य जिस भाव से मुझे मेरे प्रति समर्पण करता है या मेरे से संबंध बनाना चाहता है, तांस तथैव भजाम्यहम्, मैं भी उसका उसी प्रकार उसके प्रति प्रेम नौछावर करता हूँ और उससे अपना संबंध बनाता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण तो पूर्ण पुरुषोत्तम है, परमात्मा है, समस्त त्रिलोकी के नाथ है, तो और सभी के पूर्ण परम पिता तथा वांछनीय ईश्वर है। तो जब सभी के वांछनीय ईश्वर है, तो आप ही सोचिए, भगवान के चाहने वाले, भगवान के भक्त तो अनेकों हैं, और भगवान किस प्रकार अपना सबके प्रति न्याय करते हैं। तो अपने न्याय के बारे में भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। भगवान का स्वभाव अत्यंत न्यायपूर्ण है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जिस जिस भाव से मनुष्य मेरे प्रति समर्पण करता है और मेरी पूजा करता है, मैं भी उसको उसी भाव में उसके प्रति प्राप्त होता हूँ। भजाम में हम यहाँ पर होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए प्राप्त होता हूँ, और उसे प्रेम देता हूँ। तो यदि कोई मनुष्य भगवान को पिता के रूप में स्वीकार करता है, तो भगवान पिता बन के उस मनुष्य को अपने पुत्र के जैसे उसके प्रति व्यवहार रखते हैं। कोई मनुष्य उन्हें गुरु मानता है, तो वो उसे शिष्य के जैसे, अर्जुन ने भगवान को गुरु माना है, तो भगवान उसके प्रति शिष्य का व्यवहार कर रहे हैं इस समय। और यदि कोई यशोदा उन्हें पुत्र मानती है, तो भगवान वात्सल्य भाव से उनका ममता भाव बढ़ाने के लिए उन्हीं यशोदा मैया के पुत्र के रूप में उनके प्रति व्यवहार करते हैं। तो भगवान तो वही एक पूर्ण पुरुषोत्तम है, परंतु जिस जिस प्रकार से भक्त उनकी प्रति समर्पण करता है, उनका पूजन करता है, भगवान उसी रूप में उसके प्रति न्यायपूर्ण होकर के उसके सम्मुख प्रस्तुत उपस्थित होते हैं। तो यदि ध्रुव महाराज और भाव से, यदि कोई नरसिंह भगवान के प्रति अपनी भक्ति रखता है, तो भगवान उसे नरसिंह भगवान के रूप में दर्शन देते हैं। कोई नारायण के रूप में भगवान की भक्ति करता है, तो भगवान नारायण रूप में उन्हें दर्शन देते हैं, उसके प्रति सम्मुख उससे अपना संबंध बनाते हैं। कोई भगवान राम को प्रति अपने समर्पण रख करके उनके प्रति यदि अपने भाव को प्रस्तुत करता है, प्रेम को और भक्ति को प्रस्तुत करता है, तो भगवान राम बन करके उनके सम्मुख उपस्थित होते हैं। इस श्लोक का यही अर्थ है कि भगवान न्यायपूर्ण है, वे हठी नहीं है, जिद्दी नहीं है, कठोर नहीं है,
भक्त जिस भाव में उनकी पूजा करता है, उनके प्रति समर्पण करता है, उनकी भक्ति करता है, भगवान उसी के अनुसार उसे प्राप्त होते हैं। भगवान उसी के अनुसार उसके साथ अपना संबंध बढ़ाते हैं। यदि कोई राम भक्त बनता है तो भगवान उसकी राम भक्ति बढ़ाते हैं। कोई नारायण भक्त बनता है तो भगवान उसकी भक्ति नारायण रूप में बढ़ाते हैं। भगवान जिस प्रकार से मनुष्य उनकी भक्ति करता है उसी रूप में उनकी बढ़ाते हैं। आज के संसार में यदि कोई तिरुपति भगवान की भी भक्ति करता है तो भगवान तिरुपति के रूप में उनसे संबंध बनाते हैं। इस प्रकार यह भगवान की दिव्यता का, भव्यता का, विभूतियों का, योग शक्ति का यहाँ पर हमें एक उदाहरण प्रस्तुत होता है कि भगवान को कोई भी स्वरूप को प्राप्त करने में तथा उस स्वरूप से संबंध बनाने में कहीं भी कुछ भी उनके मार्ग में अवरोध उत्पन्न नहीं करता। वे सर्वस्व सर्वज्ञाता सब कुछ हैं और सब कुछ कर सकते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। अब यहां तक तो ठीक था। यह भगवान ने पहली पंक्ति क्यों कही? तो जो भगवान ने पहले जो श्लोक बताए थे, 9वां श्लोक और 10वां श्लोक, जिसमें मनुष्य भगवान के जन्म, प्राकट्य और भगवान के कर्मयोग को जान करके भगवान को प्राप्त कर सकता है, उनके धाम को प्राप्त कर सकता है, और अगले श्लोक में राग, भय और क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त करके, नियंत्रण करके उनके ऊपर भगवान के निर्मल पवित्र स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। ये जो मार्ग हैं, उन मार्ग पे चल करके या तो मनुष्य सिद्ध पुरुष होकर के उनके अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा, और यदि मनुष्य उस मार्ग पर चल रहा है और अभी साधक भाव स्तर पर ही है और उसका अंतिम सिद्धि प्राप्त नहीं हुई है, तब भी भगवान उसकी भक्ति को स्वीकार करते हैं, उसी स्तर पर स्वीकार करते हैं, और उसी स्तर पर भगवान उसके साथ अपना संबंध बनाए रखते हैं। तो जब मैं एक माला करता था महामंत्र की, तब भी भगवान श्री कृष्ण मुझसे संबंध बढ़ाए रखे थे, और जब मैं 16 माला करने लग गया तब भी और बढ़ाए रखे, और थोड़ा तीव्र कर दिया उन्होंने। जब मैंने और अपने माला के साथ में अभी भगवान की कृपा और उनके आदेश के अनुसार जब भगवत गीता 2020 में चर्चा करने लग गए, तो उसके बाद भगवान ने अपना संबंध और दृढ़ और प्रेममयी बना दिया। तो इस प्रकार भगवान अपनी भक्ति में, संबंध में तीव्रता बनाते कम और ज्यादा करते हैं, जिस भाव से भक्त उनके प्रति समर्पण करता है, समर्पित होता है, तथा उनको उनका पूजन यजन करता है। यहाँ तक हमने समझ लिया कि इस मार्ग में पहुंच करके कैसे अलग अलग स्तर पे हम इस भक्ति के मार्ग में, कर्मयोग के मार्ग में रहते हैं, और उसी के अनुसार, हमारे स्तर के अनुसार भगवान हमें से हमारा संबंध जोड़ते हैं और हमें भक्ति प्रदान करते हैं। अगला जो पंक्ति है, अगली पंक्ति, मम वर्तमा अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। वर्तमा शब्द का अर्थ होता है मेरे पथ का। मम वर्तमा अनुवर्तन्ते, मेरे पथ का अनुगमन अर्थात अनुकरण करते हैं मनुष्य, सभी मनुष्य हर प्रकार से। ये जो पंक्ति है, इसका यहाँ पर क्या संबंध है, ये मैं अभी तक अच्छे से समझ नहीं पाया हूँ। मुझे तो इसका यही अर्थ लगता है कि भगवान यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं, मैं अभी इसके बारे में एकदम निश्चित नहीं हूँ, परंतु आज तक जो मेरे मन में भगवान ने प्रकाश दिया है, उससे मुझे लगता है इस पंक्ति का यहाँ पर ये अर्थ है कि भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि जो भक्तगण हैं, वे सदैव भगवान के द्वारा बताए गए इस धर्म का, इस मार्ग का अनुगमन करते हैं। भगवान के द्वारा बताए गए धर्म और मार्ग का अनुगमन करते हैं। वे भगवान भक्तगणों के लिए बता रहे हैं जो स्वयं भगवान के भक्त हैं। ये यथा माम प्रपद्य की पहली पंक्ति में भगवान भक्त के विषय में कह रहे हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। तो भगवान सभी मनुष्यों के लिए नहीं कह रहे हैं। दूसरी पंक्ति में मनुष्य शब्द उपयोग हुआ है, परंतु मुझे लगता नहीं है वो
समस्त मनुष्यों के लिए एक एक ही शब्द है। मनुष्य शब्द यहाँ पर भक्तों के लिए भगवान ने प्रयोग किया है, क्योंकि पहली भक्ति पंक्ति में भगवान भक्त के विषय में कह रहे हैं, ये मेरा अपना मंतव्य है, इसे स्वीकार करें जब तक भगवान कोई और दिशा और प्रकाश नहीं देता है। मम वर्तमान अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। तो भगवान जिस प्रकार ये भगवान का जो आचरण अभी भगवान ने पहली पंक्ति में बताया कि मनुष्य जिस प्रेम और जिस समर्पण से भगवान के प्रति समर्पित होता है, उनके प्रति प्रेम का संबंध बढ़ाता है, वृद्धि करता है, उसी भाव से उसी स्तर से भगवान भी उसके साथ अपना संबंध जोड़ते हैं और बढ़ाते हैं। ये जो भक्त और भगवान के बीच का जो रिश्ता है, संबंध है, यही संबंध हम समस्त भक्त भी अपने आप में करते हैं। तो यही भगवान कह रहे हैं दूसरी पंक्तियों में, मम वर्तमान अनुवर्तन्ते। पहली पंक्ति में भगवान ने ये जो प्रत्युत्तर में भक्ति प्रदान करने का जो स्वभाव बताया, जो अपना लक्षण बताया, गुण बताया, यह गुण भगवान के भक्त भी अपने पास रखते हैं, धीरे धीरे भगवान से प्राप्त करते हैं, और वे भी भगवान के जैसे जो जो उनको उनके मम वर्तमान अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। भगवान के भक्त भी अपने से उनसे जो संबंध रखते हैं, जिस प्रकार प्रेम और संबंध से शिष्य रूप में या जो भी भाव से उनके प्रति संबंध रखते हैं, वे भी वैसा ही आचरण करते हैं। कैसा आचरण? जैसा भगवान करते हैं अपने भक्त के प्रति। तो इस श्लोक से तो यही समझ में आता है कि जो वैष्णव हैं, जो भक्ति या कर्मयोग के मार्ग में लगे हैं, उनको वैसा ही आचरण करना चाहिए जैसा स्वयं भगवान करते हैं, और साथ में उनको आचरण करते समय सदैव ऐसा एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए कि उनके आचरण से भगवान श्री कृष्ण की छवि धूमिल ना हो, उनकी छवि को कहीं पर अपराध नहीं लग जाए। तो भगवान के भक्तों के ऊपर यह एक विशेष कर्तव्य है। मम वर्तमान अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। भगवान के भक्तों को भी भगवान के समान प्रेममयी होना चाहिए, अपने भक्तों के प्रति दयालु होना चाहिए, अपने भक्तों के प्रति संरक्षण होना चाहिए, और भक्तों के प्रति उन्हीं के समान, भक्तों के समान उनको प्रदान करना चाहिए। क्या प्रदान करना चाहिए? भक्ति और कर्मयोग प्रदान करना चाहिए। हो सकता है ये श्लोक का अर्थ मैंने गोल गोल जलेबी दिया हो, ऐसा आपको लग भी रहा हो, तो मैंने इसके लिए पहले ही क्षमा मांग ली थी, क्योंकि ये श्लोक थोड़ा सा भटकाने वाला है और इसमें कई बार मैं भटक जाता हूँ कि इसका सही अर्थ क्या है। और मुझे आज इस समय तक जो सही अर्थ समझ में आ रहा था वो मैंने आपके सम्मुख प्रस्तुत कर दिया। भगवान अनेकों रूपों में हमारे साथ संबंध बना सकते हैं। एक ही बार में, एक ही समय में लाखों करोड़ों 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 प्राणी मात्र से संबंध बना सकते हैं, और उसी प्रकार जिस भाव से, जिस समर्पण से वह भगवान के प्रति समर्पण करता है, उतनी ही मात्रा में भगवान भी उसके प्रति अपना भाव प्रदान करते हैं। और यही हम मनुष्यों में भी यही स्वभाव आ जाता है भगवान के कारण, क्योंकि हम भगवान का अनुगमन करते हैं। तो भगवान जो इस प्रकार स्वभाव रखते हैं, इसी प्रकार जब हमारे लिए भी कोई हमारे प्रति समर्पित होता है, कोई गुरु के प्रति समर्पित होता है, कोई दोस्त मित्र के प्रति समर्पित होता है, तो हम भी भगवान के भक्त हैं, इसलिए हम भगवान का अनुगमन करते हुए उनके प्रति उसी प्रकार का संबंध बनाएंगे, उसी प्रकार अपनी भक्ति उनको, अपना संबंध उनको प्रदान करेंगे। यह इस श्लोक का अर्थ हो सकता है, और मेरे लिए आज यही इसका अर्थ है। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। तो आपने जैसे देखा, यही मेरा स्वभाव है, यही भगवद गीता 2020 का उद्देश्य है। जहां पर यदि मुझे कभी लगा कि भगवद गीता का इस श्लोक का अर्थ अच्छे से अभी तक प्रकाश भगवान ने नहीं दिया है, वहां पर मैं स्वीकार कर लूंगा। अन्यथा भगवद गीता 2020 सदैव सत्यता से, प्रामाणिकता से, भगवान के भाव से ही भगवद गीता का चर्चा करेगी, ज्ञान प्रदान करेगी, और ज्ञान की भी चर्चा करेगी। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय।
तो उसमें भी भगवान कुछ ऐसा ही भाव प्रस्तुत करते हैं, समूहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिय ये भजन्ति तो माम भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम। उस श्लोक में दूसरी पंक्ति में भगवान ये कहते हैं कि मैं तो, पहली पंक्ति में तो यही कहते हैं कि मैं तो सबके प्रति समान भाव रखता है, किसी से राग और द्वेष नहीं करता, परंतु यदि कोई मेरी भक्ति करता है और मेरे प्रति अपना मन में श्रद्धा रखता है तो मैं भी उसकी उसी प्रकार समूहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिय ये भजन्ति तो माम भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम। मैं भी उसकी उसी प्रकार भक्ति करता हूँ, उससे संबंध बनाता हूँ। तो ये जो मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः है, इसी को भगवान ने अलग शब्दों में 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में भी कहा है, जहां पर भगवान बोलते हैं ये भजन्ति तो माम भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम। जो भगवान यहाँ पर पहले चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में पहले पंक्ति में कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते मां तांस तथैव भजाम्यहम, यही भगवान कहते हैं उसमें 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान कहते हैं ये भजन्ति तो माम भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम। और ये जो दूसरी पंक्ति है चौथी अध्याय की 11वें श्लोक की, यहाँ पर भगवान यही कहना चाह रहे हैं कि ये जो भगवान का आचरण है कि लोगों को जो भी उनका भक्त बनता है उनके प्रति आस्था श्रद्धा छोड़ किसी भी श्रेणी में करता है, भगवान उसी प्रकार उसको अपना संबंध प्रदान करते हैं, अपने में योग प्रदान करते हैं। यही आचरण हम मनुष्यों में भी है, उनके भक्तों में है। हम भी इसी प्रकार जो हमसे प्रेम करता है हम भी ऐसा ही उनके साथ आचरण करते हैं। इस श्लोक को चौथे अध्याय के 11वें श्लोक को जब आप 9वें अध्याय के 29वें श्लोक से जोड़ करके इसका अध्ययन करेंगे तो अर्थ समझ में आ जाएगा। दूसरी पंक्ति में जो भाव छुपा है वो अभी तक छुपा ही रह गया है कुछ अर्थों में। मम वर्तमा अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। हे कृष्ण प्रकाश दीजिए, बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए। हरे कृष्णा।